बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज होगी बात मुकाबले की। बात भी मुकाबले की होगी और सेट पे भी एक्चुअली एक फ़िज़िकल मुकाबला होगा। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हम लोग एट मॉर्निंग एट होम कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी दें, एंटरटेनमेंट भी दें, मुकाबले भी करें। इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी बेस बनाएं जहां पे हर बंदा अपनी क्राफ्ट और अपनी स्किल्स के जौहर दिखा सकता है। बिकॉज बीइंग द स्टेट चैनल, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कामयाबी की तरफ गामजन हों, और उसका तरीका यही है कि मेहनत करें, एफर्ट करें, कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बने, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि हमने अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी किए, वेरियस डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स किए, इवन हमने मेकअप के कॉम्पिटिशन्स मुकाबले किए, और फिर हमने कुकिंग का मुकाबला भी किया, जायके का मुकाबला। आज हमारे साथ जायके के मुकाबले के वन ऑफ द विनर्स हैं, हमारे जो टॉप 3 में थे। सो शेफ़ शेरून दीपक हमारे साथ हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये हमारे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट शेफ़ हैं। करंटली ही इज़ वर्किंग एज हेड शेफ़ एट अ रेस्टोरेंट। 12 साल से ज़्यादा शेरून का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। इंटरनेशनली इन्होंने दुबई में भी एक्सपीरियंस हासिल किया। नेशनली अगर आप बात करें तो लाहौर, इस्लामाबाद, इन एरियाज़ में भी काम कर चुके हैं। कराची एंड लाहौर एज़ वेल, बल्कि सारे ही एरियाज़। एंड क्योंकि जायके के मुकाबले में ही वाज वन ऑफ द विनर्स, तो हमने सोचा कि आज आपको एज जज बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। राइट, तो आइए शेरून बैठिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो शेरून थोड़ा सा बिफोर वी कॉल द कंटेस्टेंट्स, मुझे ये बताइए कि ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, हमने आपको कहा कि हम मुकाबला करना चाहते हैं जैसे आप लोगों का किया। आप सेलेक्ट करें, आप अपने कंटेस्टेंट्स में से हमें लोग ला के दें, एंड देन वी विल चेक आउट कि वो किस स्केल और लेवल पे। देखिए, आप तो एक सर्टेन लेवल पे हैं, दूसरों को भी तो आगे लेके आना है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा जो प्रोफेशन है, आपको पता है कि वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये समुंदर है, ये एक गैलेक्सी है, एक यूनिवर्स है। कि अगर हम बहुत सारी कुजीन्स को देखें, तो आप देखें कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि डिफरेंट सिटीज़ आई थी हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, और उन सबका जो खाने की कुजीन्स हैं वो डिफरेंट है। अब आप देखिए ना, जैसे बिरयानी की बात करें। हाँ जी। कराची में बिरयानी बहुत मिर्च मसाले से बनती है, लाहौर में बिरयानी मोर लाइक पुलाव स्टाइल बनती है। सो उसमें भी फ़र्क आ जाता है। इवन निहारी बनाने का स्टाइल जो है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, क्वेटा में बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ जगहों पे मिलती है, कुछ जगहों पे होती नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। जब मैं कराची में था, मैं यकीन करें कि मैंने 3 रुपए की पाव बिरयानी भी खाई है, और उसका टेस्ट अब भी जाएं तो सेम वैसे ही रहता है। अगर यहाँ लाहौर की बात करें तो यहाँ पे एक ये थोड़ा फ़नी भी है, वो घर में बनता तो पुलाव ही है एक तरह की, क्योंकि वो लोग जो बिरयानी मसाला डालते हैं, हाँ। वो सारा कुछ एक साथ ही डाल के सब कुछ मिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जो बिरयानी है वो तय वाली बिरयानी होती है, वो तय वाली होती है। बट देखिए ना, अब सिंधी बिरयानी भी है, बॉम्बे बिरयानी भी है, मतलब सो द फैक्ट इज खाने में इतनी वेरिएशन है। हर शेफ ने अपनी जगह बनानी होती है इस दुनिया में, जो बड़ा मुश्किल काम है। ये आपकी बात बिल्कुल सच है। अभी भी इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो फ्लॉप्स होते हैं। अब कुछ ऐसे शेफ्स हैं जो, भाई, ये तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में लाइक बिग सिटीज़ में 10 रेस्टोरेंट अगर खुलते हैं तो उनमें से एक चलता है। बाकी 9 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। उसकी भी ये रीज़न है, और करोड़ों के खर्चे के बाद। हाँ जी। क्योंकि रेस्टोरेंट खोलना सस्ता काम नहीं है। आप ढाबा भी खोलें तो लाखों का खर्चा हो जाता है, तो अगर रेस्टोरेंट बनाएंगे, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तो कहीं नहीं गया, अगर छोटे स्केल पे बना रहे हो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। अब अगर बात की जाए कि ये जो रेस्टोरेंट स्टॉप्स होते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, जो रेसिपीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं देखी जाती। अब मैं कहता हूँ कि अगर क्वालिटी भी नहीं मेंटेन की जाती ना। आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पास क्यों जाते हैं लोग शेरून? क्योंकि उनको पता है कि हर बार वही मिलना है। अगर उन्होंने बीफ चीज़ बर्गर मांगा है तो उनको बीफ चीज़ बर्गर एग्जैक्ट वैसा ही मिलेगा। अगर हर बार जब आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे उसका खाना ही जायका ही बदलता जाएगा, तो लोग
पुट ऑफ हो जाते हैं। Exactly. लेकिन खैर, लेट्स कॉल द कंटेस्टेंट्स ऑन टू द सेट। पहले आप उनके ऊपर हमें एक ब्रीफ देंगे कि ये लोग कौन है, एंड देन वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आइए, अपनी आज जो हम कंपटीशन कर रहे हैं कुकिंग का व्यूअर्स, उसमें जायके का ही मुकाबला है, लेकिन गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ के साथ। तो आइए, गर्ल्स एंड बॉयज़ प्लीज़ जॉइन अस। आ जाइए, आ जाइए जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, अपने अपने काउंटर्स पे आप आ जाएं, एंड हमारे बॉयज़ भी आगे। शरून, हमें बताइए, ये जो कंटेस्टेंट्स आज 4 हमारे साथ हैं, इन पे आप हमें क्या ब्रीफ देंगे? मैं इन पे ब्रीफ ये देना चाहता हूँ कि ये एक जनरेशन है, वो जनरेशन है जिन्होंने आगे जाके बहुत कुछ करना है। अब अगर मैं इनकी बात करूँ, अगर मैं देखूँ, ये तो सब बहुत छोटे भी हैं, और ये कितने, अब देखें, मैं कहता हूँ वो कितने अच्छे लग रहे हैं शेफ़ कोर्स में। माशाल्लाह। तो अब अगर पहले अगर देखा जाता था तो वो कहते थे बावर्ची, बट अगर रियल लाइफ में अगर इन्हें देखा जाए तो एक जो शेफ़ है, ये जैसे अभी सीख रहे हैं, ये बिगनर्स हैं, तो ये शेफ़ जो वर्ड है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। और होता ये कि बहुत से यंग लोगों को इसी एज और इसी स्टेज पे डिस्करेज कर दिया जाता है। यस। हूं तो बावर्ची बनेगा, अगर हांडी रोटी करनी है बेटी तो फिर घर पे कर लो, हाँ जी। होटलों में जाके क्यों कर रहे हो, हमारा भी खर्चा बच जाएगा। मतलब आज भी व्यूअर्स ऐसी मायूब बातें सुनने को मिलती हैं, बिकॉज वही वाली चीज़ है ना, शेफ़ बनना उतना ही मुश्किल है इस फील्ड, इनकी फील्ड के अंदर, जितना हमारी फील्ड के अंदर, मीडिया के अंदर स्टार बनना मुश्किल है। शायद आप एक नॉन पर्सनैलिटी भी बन जाएं, लेकिन स्टार जहाँ पे बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग सब आपका नाम जानता हो, उसमें बहुत टाइम लगता है। सो आइए मिलते हैं अपनी इस टीम से। जी बच्चों, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। आपका नाम? मेरा नाम रोमान शाहिद है। ठीक है, और आपका कुछ अपने बारे में हमें बताओगे बेटा? मैंने रिसेंटली इंटर्नशिप की है सऊदीया से, ब्रासा डे ब्राज़ील से, और 3 मंथ्स पहले ही मैं पाकिस्तान आई हूँ। ठीक है। और फर्दर मेरा आगे स्टडीज़ का प्लान है। और इसी के अंदर खाने पीने, मतलब जी, मुझे culinary बचपन से arts। शौक था कुकिंग का, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट किया। अमेजिंग। जी बेटे, आप? मेरा नाम जरताशिया है और मुझे भी बचपन से ही शौक था, तो सोचा इसी को बिल्ड किया जाए। तो इसी अभी को तक क्या आगे- वर्किंग किया आपने? अभी तक जापानीज़ में भी किया है, कॉन्टिनेंटल में भी किया है, एशिया में भी किया है, सीख रही हो? तुर्की। हाँ जी, सीख रही हूँ, इंटर्नशिप्स की हैं। वंडरफुल, इंटर्नशिप्स की। लेकिन वही वाली बात है ना, इंटर्नशिप्स अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली किसी culinary स्कूल से जाके सीखने की अपनी ही एक बात होती है। सो अगर आपको आज भी, इफ़ यू एन्जॉय योर सेल्फ, अगर या आप इस किस्म की प्रेशर वाली सिचुएशन हैंडल कर लेते हो, तो सीरियसली यू शुड थिंक अबाउट किसी प्रॉपर जगह को ज्वाइन करके डिग्री लेना, राइट? यस। अल्टीमेटली आजकल तो अब इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो पहले जो उनसे शेफ्स थे वो ना पढ़े लिखे होते थे और उनके पास नॉलेज कम होती थी, बस skill methods- होता था हाँ, इनके पास अब ये जो सी जनरेशन है, ये थ्योरी भी पढ़ती है और ये अपना प्रैक्टिकल भी करती है। बिकॉज अब वो ज़माना नहीं रहा। एक Yes. वक्त था ना कि चलो एक दफ़ा, 4 दफ़ा आप गए, 2 दफ़ा खाना मज़े का नहीं था, 2 दफ़ा ठीक, 2 दफ़ा था, तो आप कहते हो कि चलो खैर है, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। लोग अब बहुत पक्के हो गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, एक्सपेंसेस इस लेवल पे हैं कि बंदा मुश्किल से, जो लोग 2-2 दफ़ा होटलिंग करते थे हफ्ते में, अब वो मुश्किल से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा महीने में जाते हैं। तो जब उन्होंने पैसे खर्च करने हैं तो उनको फिर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, यस, ऑफ कोर्स। चाहे वो 10 कर रहे हैं या 1000 कर रहे हैं। हाँ जी। जी बेटा, आप लोग? जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। जी। मुझे बचपन से इस फील्ड का शौक था, तो मैंने सोचा कि अपने इस पैशन को प्रोफेशन में चेंज किया जाए। तो मैंने इसी में डिप्लोमा किया, फिर आगे मैंने काफ़ी बड़ी चेन के साथ काम किया। और यानी कि आपने डिप्लोमा किया हुआ हाँ जी, है, हाँ जी। आपसे यानी हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई जी, जी। होंगी, राइट? जी जी। व्हाट अबाउट यू बेटा? मेरा नाम दानियाल क्रिस्टोफर है और बचपन में मामा के साथ कुकिंग करता था किचन में, तो शौक पैदा हुआ। इज इट दानियाल और इज इट डैनियल? दानियाल। दानियाल जी। Okay, ठीक है। तो मामा के साथ कुकिंग करता था, शौक बढ़ा तो फिर डिप्लोमा किया, फिर आगे अपना प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा आने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटर्नशिप की है, जॉब्स कर रहे हैं अब। बिल्कुल सही। तो मुझे अब आप अपना मेन्यू बताइए और फिर आप लोग अपना मेन्यू बताएं और आप अपना काम, शेरून आपकी परमिशन से फिर ये लोग स्टार्ट कर लें, राइट? सो आपका मेन्यू क्या है आज का? हमारा मेन्यू है, स्टार्टर में हम दे रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। ठीक है। मेन कोर्स में हमारा अपना उमामी नूडल्स, जो कि जापानीज से बिलोंग करती हैं। उसके बाद डिज़र्ट में है हमारा मैंगो स्टिकी राइस, जो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। वंडरफुल। और मैंगो स्टिकी राइस तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, लेकिन अगर मज़े का ना बने तो ऐसे लगता है कि जैसे उबले हुए चावलों के अंदर आपने आम डाल दिया है, तो वो ज़रा उसका ऑड सा फ्लेवर आ जाता है।
चावलों को सही तरीके से मैनेज करना, उसको मैनेज करना, उसके अंदर जो आपने आई थिंक कोकोनट मिल्क भी डलता है उसमें, क्रीम भी डलती है, तो उसको उसका फ्लेवर ऑथेंटिक के करीब लाना, दैट्स द ट्रिक। और मैंने खाया हुआ है बाहर, थाईलैंड में भी खाया हुआ है और उधर हांगकांग में भी खाया हुआ है। आपने इन्हें फंसा दिया वैसे। नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि मैंने खाया हुआ है और मैंने बाहर वहाँ पे खाया हुआ है ओरिजिनल जगह पे, तो हम तुसी देख लेना। जी मेरा बेटा। हमारा एपेटाइज़र में चिकन वॉन्टोन्स है, उसके बाद मेन कोर्स में हमारा चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस है, और फिर नो बेक चीज़ केक है, चॉकलेट। वंडरफुल। सिर्फ एक बात यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि जब हम मेन्यू बनाते हैं ना, जब हम सेम मीट हर जगह पे यूटिलाइज करते हैं ना, तो फ्लेवर की वेरिएशन नहीं आती। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं यही कर रही होती तो शायद मैं श्रिम्प वॉन्टॉन्स बना लेती, चिकन की एक डिश बना लेती और साथ में फिर एक उस तरह से डिज़र्ट बना लेती। होता सिर्फ ये कि जब एक दफ़ा मैं इसी तरह कंपटीशन हो रहा था तो उन्होंने एपेटाइज़र में भी चिकन डाला, सूप में भी चिकन डाला, मेन कोर्स में भी चिकन डाला, तो वो और सैलड भी बनाया उसमें भी चिकन डाल दिया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप मीट्स में भी वेरिएशन दे देते हैं ना, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो वॉन्टॉन्स के अंदर क्या 2-3 प्रॉन्स आपने चॉप करके डालने हैं, बजट आपका फिर भी मैनेज हो जाता है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज एक मुकाबला है, न्यू थिंग, तो जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस व्हेन प्लानिंग आउट अ मेन्यू, मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ कि कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेज, कुछ हम लेग्यूम्स वगैरह यूज़ कर लें एंड मिक्स एंड मैच, जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बट गुड लक एंड ओवर टू यू गाइस। अब अपना अपना काम स्टार्ट करें क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है। हम ऑफ कोर्स किचन में हमारी प्यारी सी शेफ़ अनम भी वेट कर रही हैं, तो अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जजमेंट में ऑफ कोर्स आपका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, शेरून का भी होगा, एंड ऑफ कोर्स जो भी हमारे गेस्ट आएंगे उनके साथ भी हम जो है वो टेस्टिंग का सिलसिला रखेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली शेरून ने अगर सेलेक्ट किए हैं ये बच्चे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो वी हैव टू कीप इट फेयर। तो एक वोट उनका ज़रूर होगा, एक आपका होगा और एक हमारे गेस्ट का होगा, और 3 लोगों के बीच में फिर ये डिसीजन पॉइंट्स के बेस पे लिया जाएगा कि दोनों टीम्स में से कौन सी टीम आज की विनिंग टीम होगी। डन? तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये भी जानेंगे कि शेफ़ अनम भी क्या बना रही हैं उस एंड पे, और फिर रेसिपी भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि शेफ़ एज अ प्रोफेशन, बहुत से लोग आज भी यही बात सोचते हैं कि बावर्चियों वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा हम पैसों की भी बात करेंगे कि एक अच्छा शेफ़ किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में कितनी सैलरी ले सकता है। अगर एक शेफ़ एक सर्टन लेवल और एक सर्टन स्केल पे हो, तो बड़ी दफ़ा रेस्टोरेंट के जो ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो कहते हैं आप 20% पार्टनरशिप पे आ जाएं। यस। सैलरी आपकी जो भी बेस होगी, प्रॉफिट में से आपको 20% मिलेगा। सो द फैक्ट इज़ अब तो दुनिया बदल गई है। शेफ्स वो कमा रहे हैं जो सीईओज कंपनीज़ के कमाते हैं, क्योंकि एक तरह से रेस्टोरेंट के वो सीईओ ही होते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं। सो इस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ़ शारून दीपक भी हैं। वो तो अपने 12 साल का एक्सपीरियंस लेके हमारे पास सेट पे बैठे हुए हैं इस वक्त एज वन ऑफ द जजेस एंड ऑफ कोर्स द पर्सन हु अरेंज दिस इंटायर कॉम्पिटिशन फॉर अस। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का कॉम्पिटिशन चल रहा है। आप शोर भी सुन रहे होंगे, बैकग्राउंड में चीज़ें होते हुए भी देख रहे होंगे। तो हमारे कंटेस्टेंट से भी आपने मिल लिया, अनम से भी हेलो हाय हो गई। अनम, आज मैं अपने मनाल के कपड़े ख़राब नहीं करने वाली। आप जब बुलाती हैं मेरे कपड़ों पे शीटे लगते हैं, और मेरा आउटफिट आज मुझे एक्स्ट्रा पसंद है। आप उधर ही मेरे से बात करें, आपने कोई फीडबैक देनी होगी तो आप भी दे दीजिएगा। जी, आप क्या बना रही हैं? बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लजानिया। और चिकन लजानिया बनाएं, बीफ बनाएं, आप उसको सी फूड के साथ बनाएं या प्रॉन्स के साथ बनाएं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप कहती हैं तो मैं पहले रेसिपी बता दूं जुगन आपी? पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें, उसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वेरिएशंस हम लजानिया में क्या लेके आ सकते हैं, वो हम आपसे भी सजेशन ले सकते हैं शेफ़ के। आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करते हैं अपनी लजानिया को एलिवेट करने के लिए? क्योंकि लजानिया एक सर्टन क्लासिक किस्म का तो होता है, बिल्कुल, लेकिन अब लजानिया में भी इतनी वेरिएशंस आ गई हैं, इतनी वायरल चीज़ें आ गई हैं। जैसे मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के घर, रॉक्साना जो है वो शी इज़ मैरिड टू एन इटालियन मैन, जीनो,
तो रॉक्सी के घर जब मैं जाया करती थी, उनके घर जब लजानिया बनता था तो लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते थे कि बनाओ, क्योंकि वो जो वाइट सॉस बनाती थी, एक तो वो वाइट सॉस और सॉस रेड सॉस का भी अच्छा खासा उसमें डालती थी लजानिया में। दूसरी बात, वो अपनी वाइट सॉस में ना पालक भी डालती थी। हाँ। तो वो स्पिनिच बेस्ड वाइट सॉस होता था, वो इतने मज़े का होता था। और बात ये कि आप ये भी देखिए, उसमें पालक भी चला गया, उसमें कीमा भी चला गया, उसमें वेजिटेबल्स भी चली गई। और अक्सर वो जो टमाटो सॉस बनाती थी कीमे वाला, वो कभी कभी वेजिटेरियन बना देती थी। उसमें उन्होंने वेजिटेरियन सारी चीज़ें डाल दी, गोश्त वगैरह नहीं डाला, वो डाला, चीज़ डाला, साथ में आपने पास्ता डाला और वाइट सॉस आपने स्पिनिच वाला डाला। सो बड़े मज़े की वो उनकी रेसिपी होती थी। तो आप अपनी रेसिपी शेयर जी बिल्कुल। तो हम बेसिकली आज क्लासिक चिकन लजानिया बनाने जा रहे हैं। तो उसकी चिकन फिलिंग के लिए हम तेल लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, प्याज इसमें छोटे साइज़ के जाएंगे 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, चिकन का कीमा तकरीबन आधा किलो के करीब जाएगा, टमाटर इसमें चॉप्ड हम ऐड करेंगे, 2 केचप इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप, और इसमें साथ ही हम थोड़ा सा जो है टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस हम इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे, शिमला मिर्च एज अ वेजिटेबल हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी वाइट सॉस के लिए, मक्खन हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब जाएगा, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साथ में जो है हम इसको वाइट सॉस को और लजानिया को साथ में जो असेंबल करने का तरीका है वो सिंपल है। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि अपने थोड़े से गार्लिक्स और अनियंस को ट्रांसलूसेंट कर लेना है कि लाइट हल्का सा आपने उसको कुक कर लेना है। जैसे ही वो लाइट कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसको अपने कीमे को इसमें डाल देंगे और डालकर अच्छी तरीके से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि अंटिल हमारा कीमा जो है बिल्कुल वाइट फॉर्म में आ जाए, और उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें सिंपल थोड़ा सा जो है वो हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी, वाइट पेपर जाएगी, गार्लिक पाउडर डाल। अच्छा, यहाँ पे जुगनापी जैसे अभी आप बात कर रही थी कि बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं लजानिया में, तो आप लजानिया रोल्स भी बना सकते हैं। अगर आपने कीमे के साथ नहीं भी बनाना तो आप क्रिस्पी चिकन के साथ भी जो है फिले के साथ उसको भी आप उसके अंदर असेंबल कर सकते हैं कि जैसे कि आपने लजानिया के जो रोल्स की ये बात कर रही हैं वो बड़े मज़े के बनते हैं। बेसिकली आपने लजानिया की शीट के अंदर मटेरियल डाला सारा, इवन केचप वगैरह, इवन जो आपका सॉस है तो उसके अंदर आपने चीज़ भी डाल दी और उसको आपने रोल कर दिया। वो आपके रोल्स के फॉर्म में, लंबी लंबी पट्टियों के फॉर्म में आपने रख दिया, जिससे कैनेलोनी वगैरह भी बनती है, और उसके ऊपर से आपने अपना वाइट सॉस डाल के उसको बेक कर दिया। अगर ऑप्शंस तो बहुत हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन ये होता है डीकंस्ट्रक्टेड लजानिया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए कि जो लजानिया है ये इटालियन कुजीन्स में कहलाता है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए सॉसेस की तो ये फ्रेंच सॉसेस हैं, लाइक बेचेमल जिसे वाइट कहा जाता है, और टोमेटोज़। ये 5 मदर सॉसेस के अंदर से 2 में फोल्ड करता है। एक टोमेटो सॉस था और दूसरा जो सा था हमारा बेचेमल था। अगर बेचेमल की बात की जाए तो हम आइदर वी कैन गो विद दी मशरूम वन, वी कैन गो विद दी एलोपिनोज वन। तो इसके अंदर बाकी अब जैसे मोरने सॉस है, चीज़ डालेंगे तो मोरने निकल आएगा। अब मैं अगर इसमें वेरिएशन करना चाहूँ तो मैं बीफ मिन्स के साथ जा सकता हूँ, बीफ मिन्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं टर्की बेकन बीच में डाल सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कुछ ना कुछ नया लेके आती हैं। अब मैं फ्रेश हर्ब की बात करूँ तो फ्रेश थाइम जा सकती है, फ्रेश रोज़मेरी जा सकती है, फ्रेश पार्सली जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रेश चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा फ्लेवर को इन्हेंस करती हैं। तो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट शेफ़ का वही काम है कि उसके पास कुछ भी है, अगर वो उसमें से फ्लेवर निकाल गया तो वही शेफ़ है। और यही तो बात हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं व्यूअर्स के। देखें, शेफ़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाके हांडी पका ली। हांडी आपने अगर बनाई है उसमें क्या देखिए, शेफ़ मेजर्ड इंग्रेडिएंट डालता है। शेफ़ कभी भी अपनी रेसिपी में पंगा नहीं करेगा, स्पेशली एक ऐसी रेसिपी का जो एक रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल वो बेच रहे हैं, राइट। अब अगर एक रेस्टोरेंट में एक रेसिपी है और वो उनकी एक हीरो रेसिपी है, जैसे ब्रांड्स के हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह रेस्टोरेंट्स की हीरो रेसिपीज़ होती हैं या हीरो डिशेस होती हैं। अब अगर आप उन्हीं डिशेस को नहीं बनाएंगे उस तरह से जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करें तो लोग नहीं आएंगे। Exactly. तो शेफ़ का एक चीज़ को एक दफ़ा बनाने वाली फनकारी नहीं है, जैसे कभी तुक्का लग गया, वो कंटिन्यूसली आपने करना है। फिर उस रेसिपी को एक्सप्लेन करना अपने स्टाफ को, या अगर इफ़ यूर अ सेलिब्रिटी शेफ़ या मीडिया शेफ़ तो उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट सही तरीके से बताना, उसको बनाने का सही तरीका बताना, स्किप ना करना कोई स्टेप्स।
फिर रेस्टोरेंट को अगर रन कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट की रनिंग में शेफ़ का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो हांडी रोटी देख रहा है, उसने पूरे अपने किचन को साथ लेके चलना है। सो ये एक पूरा प्रोफेशन है। Yes. किचन का सीईओ शेफ़ होता है। एग्जैक्टली बैकबोन ही जो देखा जाए पूरे रेस्टोरेंट का वो बैक ऑफ हाउस होता है। अब जो शेफ है, मैं हमेशा कहती हूँ शेफ़ घर रेस्टोरेंट की माँ होता है और जो पैसे डाल रहा होता है या जो इन्वेस्टर होता है उसका बाप का रोल होता है। अब देखें ना, अब लोग कहते हैं कि जी शेफ जस्ट कुकिंग कर रहा है। अब शेफ उसी टाइम में देख रहा होता है कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही, जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही। अब वो कॉस्ट पे कंट्रोल ना करे, हर चीज़ ज़ाया होती जाए, वेस्टेज डेली बहुत ज़्यादा हो, तो जो रेस्टोरेंट है वो लॉस में जाता है। अब कभी कभार मैं कहता हूँ कि अगर जो वेंडर्स रखे होते हैं उसका उस पर भी ध्यान है, उसका इवन के जो कस्टमर्स आते हैं उसके ऊपर भी ध्यान है, उसके साथ भी उसकी फेलोशिप है। जब तक वो उससे मिलेगा नहीं, उसके आपस में ताल्लुकात नहीं बनते। कभी कभार जो शेफ़ है उसको खुद भी आगे जाके देखना चाहिए कि कंप्लेन है तो वो खुद जाए। बहुत सारे शेफ्स हैं वो डरते हैं आगे जाते हुए, जी वो डांट देंगे, वो कुछ बुरा कह देंगे। नो, अगर आप एक लेजेंडरी हैं, अगर आप आपके अंदर सब कुछ जानते हैं कि जी मुझे उनको हैंडल करना आना चाहिए, तो और मेरे पास उनकी सवालात के जवाब होंगे तो मैं तो ही आगे जाऊंगा ना, बिल्कुल सही, वरना तो कुछ भी आप हैंडल नहीं कर सकते। 100%। तो हैंडलिंग की बात हो रही है, बाजी जी की हो रही है जी। अभी मैं यहाँ पे अब जो आप है अपना तरीका सारा जी एक्सप्लेन करें physically। कीमा मैंने अभी पकने के लिए रख दिया है, वो थोड़ी देर कुक हो रहा है, स्पाइसेस ऐड कर दिए। इस साइड के ऊपर जो है मैं वाइट सॉस बना रही हूँ सिंपल। मैंने 50 ग्राम से करीब बटर लिया है, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ऑयल के, और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैदा ऐड करके अच्छी तरीके से जो है उसको थोड़ा सा पका लिया ताकि मैदे का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें थोड़ा चिकन पाउडर ऐड किया है, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर डालकर अब मैं सॉस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हम 2 से 2.5 कप के करीब इसमें मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर बनाने जा रहे हैं 2 डिशेस बनेंगी तकरीबन लजानिया की, तो उस हिसाब से जो है आप अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग जो है अपनी सॉस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्टली जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो चीज़ और क्रीम ऐड करूँगी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदर देन स्किप करना चाहे तो आप इसको स्किप कर लें। अच्छा, इसमें दूध आपने ग्रेजुअली ऐड करना है ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने, क्योंकि अगर आप एक साथ दूध डाल देंगे तो एकदम से लम्स बन जाएंगे, तो आपने इसको साथ साथ जो है अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना। बट अगर लम्स बन भी जाएं तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप ना एक दफ़ा वो कुक हो जाता है उसको ब्लेंडर में डाल दें जी। थोड़ी देर ब्लेंडर में डाल देते हैं, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। व्हेन यू ब्लेंड समथिंग उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है, उसकी एक डिफरेंट फील आ जाती है। बट ब्लेंड कर लें तो वो लम्प्स वाला मसला हल हो जाता है, और ब्लेंड करके उसको ज़रा मोटी छन्नी के थ्रू गुजार लें तो लम्प्स उसमें निकल जाते हैं। ये एक ट्रिक है, लेकिन आइडियली तो अगर आपको 2-3 दफ़ा भी अगर आपने वाइट सॉस बनाया तो आपको ट्रिक समझ आ ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस साइड पे कीमा जो है मैंने स्पाइसेस डालकर जो है अच्छी तरीके से उसको कुक कर लिया है, और अब मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दी है। थोड़ी सी मैं इसमें केचप ऐड करूंगी। अच्छा, केचप आप डालना चाहे तो डाल लें, मिठास आ जाती है, जो आपने चीनी डालनी है उसकी जगह आप केचप डाल सकते हैं, तो उसका एक बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाता है। और लास्टली इसमें जो मैं वेजीज यूज़ कर रही हूँ वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, थोड़ी सी कैप्सिकम और चॉप टमेटोज डालेंगे हम इसके अंदर। तो अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप इसमें कॉर्न्स डालें, आप इसमें मशरूम्स डालें, या अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब देखो ना, बच्चों को भी तो खिलाना है, और लजानिया बड़ों से ज़्यादा बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज़ होती है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। मैं ज़रा शेफ्स के पास वापस आना चाहूँगी। अब हमारे आप अपने काम में लगी हुई हैं जी, और अभी आपको 2-4 मिनट लगेंगे ना अपनी चीज़ों को करने में, तब तक मैं जल्दी से किचन में अपने शेफ़ से बात करना चाहूँगी। गर्ल्स, कहाँ तक पहुँची हैं चीज़ें, क्या किया अभी तक आपने, और अगर हमारे साथ रेसिपीज़ शेयर कर लें आप लोग अपनी भी। बस हमारा मेन जो है वो हो गया, चिकन रेडी हो रहा है फॉर चिकन विद चिली, और एपेटाइजर रेडी है। एपेटाइजर भी बस हमने इसको फ्राई ऐसा करना करते हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस आके ना आप लोगों से फुल रेसिपीज़ अंडरस्टैंड करूंगी कि क्या 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 बना रहे हैं। जी बॉयज़, आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, किधर क्या किया अभी तक आप? जी ऑलमोस्ट स्टार्टर और डिज़र्ट हमारा रेडी है, बस मेन कोर्स की तरफ है हम। वेरी स्मार्ट। डिज़र्ट सबसे पहले तैयार करना, स्पेशली व्हेन उस चीज़ ने ठंडा होना है या कूल डाउन होना है। इवन वॉर्म आप मैंगो स्टिकी पुडिंग ले सकते हैं, बट उबलती गर्म नहीं खा सकते, स्पेशली सिंस अब हमारे पास लिटरली 1 घंटा रह गया, उसके अंदर हमने फिर सर्विंग भी करनी है,
तो डिज़र्ट को पहले बनाना वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन। बट बहुत से लोग ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने एपेटाइजर्स के वॉन्टॉन बना लिए हैं, अगर ये अभी फ़ौरन मौके पे फ्राई कर देंगे तो जब तक सर्व करेंगे तब तक कुछ सौगी और बाहर से क्रिस्पी रह जाएगा, अंदर से सौगी हो जाएगा, डिपेंडिंग कि इनका किस किस्म का इन्होंने मटेरियल मिक्स किया। तो अब आप दोनों जो टीम्स हैं, हमने अभी आपसे आके आपकी इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ किए हैं और रेसिपी भी, ये भी आपके टेस्ट का हिस्सा है। इंग्रेडिएंट्स को बताना किस तरीके से, फिर उसका तरीका एक्सप्लेन करना। तो ब्रेक के बाद हम अपने दोनों टीम्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक्सप्लेन करें कि वो जो बना रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं और उनके प्रोसीजर्स क्या होंगे, और शेरून इनको जज करेंगे। अनम, आप भी ब्रेक के बाद गौर से सुनेंगी कि ये जो बच्चे हैं ये जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड बीइंग समवन हु इज़ अ शेफ़ जो टेलीविज़न पे भी आती हैं, क्योंकि देखिए हमने इनको टोटली ग्रूम करना है। एग्जैक्टली। अगर आप इस तरह से बैठ के, अगर आप इस तरह से कंफर्टेबली लोगों को चीज़ें बता सकते हैं तो रेस्टोरेंट में बड़े आराम से आप अपनी टीम को फिर लेके चल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कंपैरेटिवली वो फिर भी लेस प्रेशर है देन टीवी पे बात करना। तो ब्रेक के बाद शेफ़ अनम और शेफ़ शेरून, आप दोनों जो हैं इनसे इनकी रेसिपीज़ के बारे में सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स ऐसा करेंगे कि ब्रेक से आते ही कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, म्यूज़िक सुन के फिर ज़रा सुकून से आप दोनों ने, अनम ने और शेरून ने, बच्चों को बेसिकली जिस तरह वाइवा नहीं होता जिसमें सवाल जवाब होते हैं, अब आपने इनका वाइवा लेना है ब्रेक के बाद। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से, ना जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, याद गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए, हे हे सभी यादें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, अब तो आदत से है मुझको। भाई बड़ी ही बुरी आदतें पड़ी हुई हैं लियो भट्ट को।
बड़ी बुरी आदतें पड़ी है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा मेरा मैं बेटा, ठीक खुश हो? ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग गुड माशाल्लाह, मजीद इम्प्रूवमेंट आई है। थैंक यू सो मच। लग रहा है कि मेरा बच्चा रियाज कर रहा है काफी। थैंक यू बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स अजीम हाकिम म्यूजिशियन, ये तो टेबल बजा रहे थे। पुत्र घर पे सारा कुछ छड़ आए हो। मैम इसका नाम टेबल ही कुजोन इसको कहते हैं कहोन। अच्छा ओके ठीक है। मैं कहा ये साडा मुंडा घर का टेबल उठा के ले आया है। ये इसको क्या बुलाते हैं? इसको कहोन कहते हैं। कहोन? जी जी कहोन इसको कहते हैं। सो व्यूअर्स, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम कहोन है। इसे घर के टेबल मत बजाइएगा, और भी चीज़ें बजाई जा सकती हैं। अच्छा जी लियो जी, आज तो रोज़ी रोटी के मामलात चल रहे हैं। रोज़ी तो नहीं, खैर रोटी के। रोटी, आई लव रोटी। आई नो यू लव रोटी, ओनली लव रोटी, डोंट लव रोजी। ये बात भी गलत है। अच्छा बट सो आप भी कुछ हमारी जजमेंट का हिस्सा होंगे, फनकारियों का। लेकिन ये बताएं कि आजकल ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आजकल ज़िंदगी में म्यूज़िक इवेंट्स और कुछ मज़ीद अभी इवेंट्स तो प्लानिंग्स शुरू होने अपने वाले हैं। ये ओरिजिनल। 2-3 महीने तो स्लो होते हैं वैसे ही गर्मियों में। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि मेरे प्राइवेट गिग्स अक्सर आती चलते रहती हैं। हाँ, एक्सप्रेशन को जो प्राइवेट गिग्स ही लियो के बहुत है। अच्छा शेरून, कंटेस्टेंट्स प्लीज ओवर टू यू। अब इनसे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज वगैरह लेते हैं एंड लेट्स सी के इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं वर्बली। ठीक है जी गर्ल्स, आपकी रेसिपीज। वॉन्टन बना रहे हैं, इसमें मिंस्ड गया है, कैबेज गया है, कैरेट गया है, मिन्स्ड क्या गया? मिंस्ड चिकन मिंस्ड है, और कैप्सिकम है, और इसके अलावा स्पाइसेस है बस। और इसके डो को हमने नीट किया था वाटर से और फ्लोर से, थोड़ा सा सॉल्ट। और इसके अलावा चिकन चिली ड्राई में चिकन की मैरिनेशन की है एग और फ्लोर से और थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद इसको हमने फ्राई फ्राई कर लिया। और इसके अलावा हमने राइस बॉईल किए, उनको टॉस करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। और डिज़र्ट जो है हमारा वो फ्रीज़र में जा चुका है। उसमें हमने उसकी फिलिंग में ऐड की है क्रीम चीज़ विद विपिंग क्रीम, और उसकी टॉपिंग की है हमने चॉकलेट के साथ, और बेस में हमने बिस्किट की लेयर लगाई है। बिल्कुल ठीक, तो नो बेक चीज़ केक। हाँ जी। और इन्होंने वनीला एसेंस यूज़ किया या शॉट ऑफ एस्प्रेसो, ताकि फ्लेवर कुछ और इन्हेंस हो जाता। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखें उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकती थी। चॉकलेट एसेंस डाला। चॉकलेट एसेंस डालें। चॉकलेट एसेंस, जैसे भी आपने नींबू की बात की, तो उससे अच्छा हम अगर जेस्ट में जाते, हाँ, लेमन जेस्ट में जाते, फ्यू ड्रॉप्स एंड लेमन का छिलका Yes. जेस्ट डाल देते तो वो एक क्लासिक आपका चीज़ केक बन जाता। एक्सप्रेसो डाल देते तो वो ऑलमोस्ट लाइक अ टिरामिसू का टेस्ट का Yes. वो चीज़ तैयार हो जाती। हाँ जी। बट देखते हैं कि जब एक्चुअली वो Exactly. ट्राई करने का मौका मिलेगा। मैं तो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि जब ये स्टिर फ्राई करेंगे तो जो वेजेस यूज़ करेंगे, तो जो मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ वो चीज़ें हों तो फिर तो वाव हो जाएगा। फिर वाओ। और यूमामी टेस्ट निकालेंगे तो डेट गोना भी वाव। बिल्कुल सही। ओके बॉयज, योर रेसिपीज एंड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग देम। स्टार्टर में स्प्रिंग रोल है, जिसकी फिलिंग के अंदर कैरेट है, बेल पेपर्स हैं, स्प्रिंग अनियन है। उसके बाद अनियन है, और साथ अपना नूडल्स हैं इसके। और इसकी जो इसकी फिलिंग नूडल से होगी। नूडल से फिलिंग होगी इसकी। और इसका जो मेन कोर्स है हमारा, उमामी नूडल्स हैं। उमामी सॉस लाइक 4 फ्लेवर्स का फ्यूजन है, लाइक वो क्या है? लाइक बिटर, टेंगी, स्वीटीनेस एंड साल्टीनेस, जो कि पूरे आपके पैलेट पे एक फ्लेवर फील होता है उमामी, लाइक मशरूम। ठीक है। और जो हमारा इसके बाद Savory. एक डिज़र्ट है, उसका मैंगो स्टिकी राइस है, जो कि कोकोनट मिल्क और कंडेंस मिल्क को इन्फ्यूज़ किया इसके अंदर। उसके साथ अपना स्टार्च वाटर के जो राइस का, उसी के अंदर उसको कुक किया है। और एंड भी वो सब सर्विंग कर रहे हैं इसकी अब, बस ऑलमोस्ट। चीज़ें मुकम्मल हो जाएं कि टाइम पे? जी जी, कोशिश तो कर रहे हैं। तो जो आप स्प्रिंग रोल्स बना रहे हो, तो उसमें साइड सैलेड है या नहीं है? क्योंकि अगर तो वो भी होता तो मैं कहता हूँ कि जब आप उसे लगाते, अब मुझे नहीं पता कि क्या प्लेटिंग आप करने को जा रहे हो। प्रेजेंटेशन भी तो देखिए ना, सिर्फ बनाना तो नहीं Yes, है। देखो presentation. अल्टीमेटली तो सबसे पहले रेस्टोरेंट में खाना आंखों से खाया जाता है या खुशबू से। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर आप उसको कंज्यूम करते हैं।
और खुशबू किस खाने की आती है? जो गरम गरम होता है। तो एक तो टेम्परेचर भी मैटर करता है सर्विंग पे, उसके अलावा उसकी शक्ल मैटर करती है सर्विंग पे, फिर ही कोई निवाला लेगा ना। सो प्रेजेंटेशन पे ज़रूर आप लोगों ने वर्किंग करनी है, ठीक है, कि फाइनल लुक प्रॉपर हो। अरोमा तो वैसे भी इनकी चीज़ों का आ रहा है, हल्का हल्का और वो हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन उस वक्त जब मौके पे चीज़ सर्व होगी, आप क्या कहना चाहेंगी फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या इनकी प्रेजेंटेशन बीइंग ऑन स्क्रीन इस तरीके से एक्सेप्टेबल है? क्या कोई इनकी बात सुन के उस रेसिपी को फॉलो कर सकता है? आपकी गाइडेंस। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर ये अब आप वैसे गाइड करें जैसे मैंने आपको किया था जब आपने शुरू किया था। बिल्कुल। बेसिकली पहली तो बात ये है कि खाने को पहले आंखों से देखा जाता है और उसके बाद खाया जाता है, तो प्लेटिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है, और उसके बाद फिर उसका फ्लेवर और फिर टेस्ट और फिर अदर चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी तक तो क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा काम में अपने मसरूफ़ थी, तो मैंने अभी इधर इतना फोकस नहीं किया। मैं बिल्कुल वो आप ज़रा यहाँ पे आती हैं शेफ़ अनम, मैं चाहती हूँ कि बीइंग ए प्रोफेशनल शेफ़ एंड ऑल्सो समवन जो सिखाती भी है, हाँ जी, क्योंकि शेरून ऑलरेडी इन लोगों को जानते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि बीइंग शेफ़ एंड समवन जो इनकी काफ़ी सीनियर हैं, आप इनकी चीज़ों को देख के जो आप देखो आप लोग तो देख के ही समझ जाते हैं। बिल्कुल। कहीं पे आपको अगर कोई इश्यूज नज़र आ रहे हैं तो उनको पिन पॉइंट भी करें और ज़रूर गाइड भी करें हम। बिल्कुल ठीक है। मुझे थोड़े से जो है ना, मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने फ्राइड ऑयल के अंदर ही अपने वॉन्टॉन्स को फ्राई किया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा ना कलर दूसरा आ गया है। इनको चाहिए था कि अगर ये फ्रेश ऑयल में करते तो ज़्यादा बेहतर होता, उस पर जो एक प्योर लाइट गोल्डन कलर होता है ना वॉन्टॉन का, वो आ जाता। मेरा ख्याल है शायद पहले चिकन फ्राई हुआ है और उसके बाद अब वॉन्टॉन्स हुए हैं, तो फिर ये थोड़ा सा छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जिनको, एंड देखें स्टोव भी हमने एक एक दिया हुआ है, बिकॉज वी डोंट वांट कि वो इस स्पेस पे चीज़ हो। अगर 3 चूल्हे लगे हुए हैं तो फिर तो आपके पास रेस्टोरेंट वाला ही सीन हो गया। बिल्कुल, हाँ जी। सो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में क्या ये फिर भी अपने जौहर दिखा सकते हैं? सवाल तो ये दिखा लेंगे। वहाँ पे देखिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी तक तो मुझे सिर्फ नूडल्स नज़र आ रही है, स्टिकी राइस उन्होंने रेडी करके रखे हुए हैं। तो अगर ये इनकी बिल्कुल ही फाइनल प्रेजेंटेशन है तो मुझे लग रहा है कि इस प्लेट में कलर्स की कमी है, तो अगर आप इसमें थोड़े से कलर्स और ऐड करेंगे तो थोड़ी सी प्लेट एलिवेट हो जाएगी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और बाकी तो खाने के बाद ही पता चलेगा टेस्ट। बाकी तो खैर हम देखेंगे ही जी। वंस दे डन विद देयर प्रेजेंटेशन। तो अगर शेफ़ आपने कोई चीज़ मॉडिफाई या चेंज करवानी है तो वो भी इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब याद रखिएगा कि वॉन्टॉन्स आप सर्व कर रहे हैं और मुझे इधर से ही नज़र आ रहा है कि वॉन्टॉन्स आपके अंदर से काफ़ी ड्राई हैं। अब अगर आपका वॉन्टॉन अंदर से बहुत ड्राई होगा, देखिए सॉस एक अकम्पनीमेंट होती, एक अकम्पनी करने की चीज़ होती है। सॉस मेन इवेंट नहीं होता वॉन्टॉन्स में। आपने अगर लगाना है सॉस तो लगा ले, ज़बरदस्ती कोई नहीं होती। लेकिन अगर वॉन्टॉन बहुत ड्राई होगा और उसको बाइट करेंगे और विदाउट सॉस वो इतना वो होगा, क्रिस्पी होता है, वो मतलब क्रिस्पी नहीं, वो अंदर से तो ड्राई हो जाती है, क्योंकि रिमेंबर चिकन ड्राई हो जाती है। ये स्टीम के साथ भी जा सकते थे, स्टीम्ड के साथ भी जा सकते हैं, पैन फ्राइड भी कर सकते हैं कि आपने स्टीम करके पैन फ्राई कर दिया। तो वॉन्टॉन्स की तो डम्पलिंग फॉर्म में भी, फ्राइड फॉर्म में भी, किसी भी तरह से आप सर्व कर सकते हैं। सो गाइज गुड लक एंड आपको अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगी कि अब हम ऑलमोस्ट 11:15 पे पहुंच गए हैं। सो इन अबाउट 20 to 25 मिनट्स हमने यहाँ पे सारी, क्योंकि याद रखिए चीज़ें टेस्ट भी करनी है, लोगों ने ट्राई भी करनी है। सो हमें टाइमली अपने आप को एडजस्ट करके लेके चलना है। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, शरून आपकी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है? मेरी लाइफ में अब ये चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाना, उन्हें स्टडी देना कलनरी आर्ट्स की, उसके बाद रेस्टोरेंट देखना। तो इसी में मेरा काम चल रहा है और खुदा का बड़ा शुक्र है। और मैं अगर बात करूं कि मेरे सिखाने वालों की, तो मुझे आज भी याद है कि जो मेरे शेफ़ थे वो सीरिया से थे। ही वॉज अ फैट गाय। तो मैंने जब उससे पहली बार मिला तो वो ना मुझे लगा, मैंने कहा मोटे से हैं, क्या काम करेंगे। लेकिन जब वो बंदा पैन पे गया, हॉट सेक्शन की लाइन पे गया, एंड ही वाज ऐसे कि जैसे कोई बिजली नहीं होती। तो मैंने उनसे बड़ी सारी चीज़ें सीखी। और वो उनकी खासियत थी कि लाइक अगर उन्होंने कुछ समझाना भी होता था ना, जैसे आपको पता है कि अब बच्चों को एकदम डांट दो ना तो वो बुरा फील करते हैं। तो वो क्या करते थे, वो उनका एक पर्सनल ऑफिस था ऊपर, तो वहाँ पे वो कॉल करते थे तो बुलाते थे।
फिर उसके बाद जो मेरे सेकंड शेफ थे वो श्रीलंका से थे, कोहली था, तो वो श्रीलंका शेफ थे, उनसे भी मैंने बहुत गाइडेंस ली। अब अगर बात की जाए तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे वैसे भी पसंद है कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं उनके साथ रहना। तो अभी शेफ़ सैमुअल आर्थर हैं, लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत छाए हुए हैं। बाहर के अंदर देखें JW मैरिट और PC, जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया है, और इवन दो कि मिशेलिन स्टार के साथ भी काम किया है। माशाल्लाह। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और आपको पता है कि लाइफ यही है कि सीखते रहो बस आप। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अभी कुछ दिन पहले मैं एक देख रही थी, कुछ दिन पहले क्या कल परसों ही देख रही थी, एक पोस्ट लगाई हुई थी हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट ने, या एक चीज़ वायरल हुई भी थी कि उनके साथ उनके एक जूनियर ने ना सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस करके, मतलब जैसे किसी बंदे का मजाक उड़ा रहे होते हैं या अपने किसी बुजुर्ग को इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ देख के। और अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि भाग अल्लाह उसी को लगाता है जिसमें थोड़ी सी आजिज़ी भी हो, और उसके अलावा जो ये ना सोच के बैठा हुआ हो कि भाई मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। ये बहुत एक गलत और नेगेटिव रवैया है। एंड अगर कोई आर्टिस्ट या कोई शेफ़ या कोई भी बंदा अगर किसी के लेवल का एक्सपीरियंस नहीं रखता, नॉलेज नहीं रखता, तो वो जूनियर है। अगर आप जूनियर हैं तो सीनियर से सीखें, ना कि सीनियर्स को ये दिखाएं कि हम आपसे कोई बहुत ज़्यादा कोई, वो जो कहते हैं ना कि कोई आला चीज़ें। एट द एंड ऑफ द डे आजिज़ी और अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, द ग्रेटेस्ट विजडम इज़ इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल। जब आप ये बात मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो फिर आपकी लर्निंग का जो सफ़र है वो कंटिन्यू करता है। अदरवाइज़ उस पर धक्का लग जाता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी साथ लगे हुए हैं, शेफ़ अनम ने भी जाके उनको थोड़ा सा गाइड की कर रही हैं, साथ साथ उनकी रेफरेंस की इमेजेस और चीज़ें भी देख रही हैं। लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेरून अब वहाँ पे इनके पास चले जाएंगे, और लास्ट 15-20 मिनट्स में आप इनको पुश करके, जिस तरह शेफ़ ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में कहते हैं कि हरी आप कम ऑन चीज़ें टाइम निकालिए, बिकॉज उस नेक्स्ट सेगमेंट के बाद वी आर सर्विंग द फूड। हाँ जी। सो अब वो एक छोटी सी विंडो रहेगी हमारे पास, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारी, अब मैं कहूँ कि जब भी हमारे प्रोग्राम पे कोई भी ऐसा काम होता है जहाँ पे हम फूड से रिलेटेड या फूड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इन्हीं का नाम सिर फहरिस्त आता है। और वो उसका रीज़न भी यही है बिकॉज एटलीस्ट ऑन द पंजाब साइड इस लेवल की हमें एक्सपर्टीज़ कम ही मिलती है फूड में। तो हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन फूड एक्सपर्ट जो फ्रॉम फूड टू सेफ्टी टू हॉस्पिटैलिटी वो सारी चीज़ को कवर करते हैं, बट फूड बीइंग हिज मेन फोकस, मोहम्मद इम्तियाज़ नज़ीर हमारे साथ है। इम्तियाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? इट्स सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। और जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप, मुझसे ज़्यादा तो आप शेफ्स को जानते हैं, शेरून हो गए, अनम हो गए, ये सारे लोग हमारी इंडस्ट्री के स्टार्स हैं। और ख़ास तौर पे जब इधर आना होता है ना, जब कॉल आती है तो बिकॉज़ PTV होम, तो लगता है मैं अपने घर ही आ रहा हूँ। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। सर आज फिर हम एक जायके का मुकाबला करें, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। हमने सोचा कि हर बार वो जो एक वीक का या 2 हफ्ते का हम एक एडवेंचर करते हैं, उसमें प्लानिंग में ही ना बहुत से लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हमें मौका मिले, जैसे आज वी आर डूइंग अ लिटिल कुक ऑफ बिटवीन 2 टीम्स, कि इनको ये भी तो पता चले ना कि सिर्फ जाके इंटर्नशिप्स, और सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं, शेफ़ बनने के लिए तालीम हासिल करना आज की दुनिया में आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है, और वो तालीम क्या होनी चाहिए? जी सर। देखें, सबसे पहले क्योंकि अभी नॉट ओनली द होल वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी कंपटीशन बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। एक अच्छा शेफ़ जो इस टाइम का मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्रोफेशन है, सबसे फास्ट ग्रोइंग, और हम अल्टीमेटली काम कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को फीड करने के लिए और अपने फ्यूचर कैरियर के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त ये बहुत टॉप का एक प्रोफेशन है, वो एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए तालीम मस्ट है। क्योंकि देखें, 2 टाइप के लोग हैं, एक हैं जो
कुक्स बनते हैं, कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वो शेफ़ नहीं बन पाते अगर उनके पास तालीम नहीं है। होम कुक होते हैं ना वो होम कुक है। इवन इंडस्ट्री में भी हमारे पास अभी तक भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनके पास तालीम नहीं है, वो सारी उम्र कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन शेफ़ नहीं बन पाते। देखिए वही वाली बात है ना कि शेफ़ नहीं बन पाते, जबकि उनका काम बहुत से क्वालिफाइड शेफ से भी ज़्यादा वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है कि देखें सीवी होती है एक, राइट? बिल्कुल सही। एक आपका रेज्यूमे होता है, वो फेस है आपका, वो आपका फेस है, वो आप भेजते हैं जब आपने कहीं जॉब करनी है, कहीं काम करना है। जान पहचान पे तो चले किसी ने आपको रख लिया तो रख लिया, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपने इतने बड़े बड़े चेंज को भी सर देखा हुआ है। आप पहले भेजते हैं सीवी, अगर सीवी पे लिखा है कि 40 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आपने कोई कोर्स भी नहीं किया, तो सडनली आपकी वैल्यू कम हो जाती है देखने वाले के सामने। नहीं, मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैडम, वो ये है कि एक जब शेफ़ बंदा ड्रीम करता है ना कि मैंने शेफ़ बनना है, तो खाली कुकिंग के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो उसने टेक केयर करनी है। उसको एक अच्छा टीम लीडर होना चाहिए, बिल्कुल उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा लर्नर होना चाहिए, अच्छा सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब देखें ना, ब्रेक से पहले सर हमने बच्चों से रेसिपीज़ ली, जैसे उन्होंने रेसिपीज़ बताई, ये तो वैसे है जैसे घर पे बैठ के मैं आप मुझे कहें कि जुगन इसमें क्या डाला है, तो मैं कहूँ भैया इसमें मैंने ये चीज़ें डाली। सही। रेसिपी बताना, इंग्रेडिएंट्स किस मिकदार में, क्या आपके पोर्शंस थे, ये कितने लोगों की सर्विंग बनेगी, फिर उसके बाद उसको डिटेल में समझाना कि मैंने ये स्टेप्स लिए हैं। अब दोनों टीम्स में बच्चे इस मामले में ज़रा हल्के थे, बॉयज़ वर अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, बट गर्ल्स में भी मैंने यही फील किया कि एक्सप्लेनिंग स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारे जो ये यंग शेफ्स हैं वो भी सुन रहे हैं, दे आर द फ्यूचर। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 80% फूड इंडस्ट्री के रेस्टोरेंट्स फेल हो जाते हैं अगर उसके शेफ्स की कॉस्ट कंट्रोल साइड वीक है। ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं चलता यार मेरी फेलियर की रीजंस क्या है। मैं अच्छी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने बड़ी अच्छी टीम रखी है, लेकिन वो अच्छी टीम को वो नहीं एवेल्यूएट कर पाता कि यार मेरे शेफ्स की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप ये देखें कि जो हेड शेफ होता है उसको पार्टनरशिप में भी हिस्सा दिया जाता है प्रॉफिट के। जो बहुत से बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास हाई फाई क्वालिफाइड शेफ्स हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है हम एक बेस सैलरी तो देंगे, लेकिन जब इनको पता होगा कि इनको प्रॉफिट होगा चीज़ अच्छा होने का, तो वो एफर्ट भी ज़्यादा करते हैं फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा एक बड़ा इनके लिए एक अहम मैसेज है कि कुकिंग के साथ साथ प्लीज़ अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपनी कॉस्ट कंट्रोल की स्किल्स, R&D की आदत बनाएं, रिसर्च करें। कितना आसान है आजकल, आप जहाँ मर्जी बैठे हैं, आपने कोई टॉपिक सर्च करना है, आप उसकी रिसर्च की आदत बनाएं। और कॉस्ट कंट्रोल, अगर आपने कोई भी डिश बनाई है, अल्टीमेटली देखें आप एक बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए और अपना ब्रांड मेकिंग के लिए। तो जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो कितनी देर तक आप उस ब्रांड को चलाएंगे? तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी कॉस्ट पे नजर रखें। कुछ आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स भी इस वक्त जो देख रहे हैं, एक शेफ अच्छे रेस्टोरेंट में जो हेड शेफ है वो किस किस्म की सैलरी कमा सकता है, रेंज क्या बनती है, ताकि व्यूअर्स को भी पता चले। देखें एक कि टाइम, ये कोई 20,000 10,000 वाली जॉब नहीं है जो माँ बाप सोच के बैठते हैं कि हांडी पकानी है ना, बावर्ची किन्ने कमा लेंदा है, 30 कमा लेंदा है, 40 कमा लेंदा है, चलो 50,000 कमा लेगा। अब देखिए आजकल तो घरों में भी डॉक्टर सर आपको पता है, अगर शेफ आए आपको घर का शेफ 50 से नीचे नहीं मिलता। मैं वही आपको कहने लगी थी कि अगर उसने ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना है और उसका सर्टन, उसको अगर कॉन्टिनेंटल वगैरह चीज़ें बनानी आती हैं तो लाखों में चार्ज करते हैं घर का शेफ। तो आप बताइए कि रेस्टोरेंट में क्या पैसा कमाया जा सकता है? देखिए एक रेस्टोरेंट जो बिल्कुल फ्रेश, बेसिकली कोई एजुकेशन लेके आ रहा होता है, या थोड़े बहुत, दो चीज़ें हैं, या हॉस्पिटैलिटी की एजुकेशन हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, उसकी एंट्री जो है वो नॉर्मली 50 और 70 के बीच में होती है। बट 3-4 चीज़ों जो मैंने बताई हैं, अगर शेफ्स इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो लिटरली विद इन अ पीरियड ऑफ 1.5 to 2 years वो 150-200,000 तक पहुंच जाते हैं, अगर उनके अंदर ये वाली स्किल्स जॉब आजकल सर पाकिस्तान में ऐसी है जहाँ पे पढ़ लिख के 1 साल के बाद ही आप 1.5-2 लाख रुपए कमा लें? बिल्कुल कोई नहीं है। स्टार्टिंग जॉब, इवन दो मिनिमम वेज को 30-something thousand किया हुआ है, वो तो मिनिमम वेज भी बेचारे नहीं कमाते जी। ऐसा कभी वकीलों को जाके देखें कि वो जब पूरी वकालत करके इवन LLB LLM भी कर लिया हो,
ऑनेस्टली लियो, कभी जाके चेक करो कि वो जब एसोसिएट के लेवल पे किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं तो वो इतने पैसे देते हैं कि पेट्रोल पूरा हो जाए, 15-20 हज़ार 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलती। और अभी मैं और मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में माशाल्लाह आफ्टर कोरोना बहुत सारे लोकल ब्रांड्स ने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश किया है, ग्रो किया है, अच्छे शेफ्स मिल नहीं रहे। पूरी दुनिया से पाकिस्तानी शेफ्स की इतनी डिमांड है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाए, किसी बड़े होटल में हो ही नहीं सकता वहाँ पे पाकिस्तानी शेफ्स ना हो। और बाय द वे अगर आपके पास प्रॉपर डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस है तो अगर आप बाहर के ममालिक में इमिग्रेशन भी लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन व्यूअर्स एज अ करियर। असल में सर लोग इसकी तरफ पता नहीं क्यों अभी भी कुछ लोग कहते हैं पता नहीं खाना पकाता रहता है या खाना पकाती रहती है। लड़की करे तो उसको कहा जाता है कि तुम घर बैठ जाओ, अगर तुमने खाने ही बनाने हैं तो तुम घर पे खाने बना लो। लड़के को कहा जाता है तुम किन कामों में पड़ गए हो, ये तो बंदों का काम ही नहीं है। बस बात यही है कि अभी तक अवेयरनेस की कमी है। बट अगेन एंड अगेन एक बात मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इस टाइम। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी बात करते हैं ना, हम इसको इंडस्ट्री क्या देते हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं इसको मिल रहा, ताकि इंडस्ट्री के बेनिफिट्स मिल सकें, हमें बिजली के बिल का रेट वो चार्ज हो सके जो इंडस्ट्री को होता है। हमें कमर्शियल रेट चार्ज होते हैं। आपकी वाइबिलिटी आजकल अगर 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए बिजली का बिल एक छोटा रेस्टोरेंट पे करेगा, कहाँ से बाकी चीज़ें निकालेगा। बिल्कुल। सो उसके साथ साथ इवन देन शेफ़ की इंपॉर्टेंस, बिजली का बिल जितना मर्जी आ जाए, जितनी मर्जी आपका पेरोल ऊपर चला जाए, जो एक अच्छा शेफ़ है जो आगे ग्रो करना चाहता है उसकी इंपॉर्टेंस इज स्टिल देयर। बिल्कुल वो मौजूद ही मौजूद है, वो जितना चाहे ग्रो कर सकता है। यकीन करें हमारे पास अच्छे लोगों की बहुत कमी है। तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, एक बात बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश हो गई है कि एट द एंड ऑफ द डे ये काम आपने एम शौकिया फनकार करना है वो कर सकते हैं, बट देन आप एक होम शेफ़ के लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वीडियोस बना बना के अपने आप को वायरल करने, वो सब चीज़ें सेकंड स्टेप होना चाहिए जब आप अपने क्राफ्ट को सीख लें। जब आप शुरू के ही करियर में इस तरह की यूट्यूब चैनल बना लिए, उस पर चीज़ें लगानी शुरू कर दी, अब आप उसमें बड़ी बड़ी टेक्निकल भंड कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आपका एक बिजनेस कार्ड है, आपका सोशल मीडिया और आपकी वो भी एक बिजनेस कार्ड है। तो आपको जब कोई चेक करेगा और आपके पेजेस वगैरह जाके देखेगा, तो जब अपने आप को प्रेजेंट करें, और अगर ये प्रोफेशनली काम करना तो फिर प्रोफेशनली ही प्रेजेंट करें सीख के। बिल्कुल। ऐसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली जब थोड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, इस वक्त जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं सब ने तकरीबन बाहर से रेलेवेंट इंपोर्टेड शेफ्स अपने पास यहाँ बुलाए हुए हैं। अभी आप यही बता रहे थे ना सैमुअल साहब का, हमें शेरून क्या नाम था उनका, शेफ सैमुअल आर्थर। अब देखिए ना शेफ सैमुअल आर्थर को बुलाया हुआ है। हर इधर आई थिंक लाहौर में होते हैं ना। हाँ जी, लाहौर में होते हैं। लाहौर में होते हैं। नहीं, इसके अलावा हमारे पास हम लोग अपने, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि एक नाम बता रही हूँ, इसी तरह सारे लोगों ने वेस्ट से लोग बुला लिए। मेरा पॉइंट ये कि फिर हमारे देसी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता। भाई आप अपना स्केल तो ऊपर कर लो। बिल्कुल। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग $3500 पे एक शेफ़ मंगवाते हैं निसा में अपने पास। अगर पाकिस्तान में हमारे पास अच्छे शेफ्स मौजूद हों, हम 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए सैलरी उसको दे रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे पास 6-7-8 लाख रुपए की वैकेंसीज मौजूद होती हैं अगर ये काम करना चाहें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पाकिस्तान में, यकीन करें। सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को थोड़ा अपनी डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त जितना फूड बिजनेस पे काम पाकिस्तान में हो रहा है, और भी मैं आपको बता दूं क्योंकि हम एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, सितंबर में 21 कंट्रीज़ के जो फूड की एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके सामने हम पाकिस्तानी कुजीन, आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी फूड सर्व होता है, बाहर लिखा होता है इंडियन समथिंग। तो हम पाकिस्तानी कुजीन 21 कंट्रीज़ के टॉप हेड्स को यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि यार ये देखें, ये हमारा KPK का फूड किस तरह का है, ये पंजाब का फूड किस तरह का है, ये सिंध का किस तरह का है, एंड सो ऑन। ये अभी सितंबर में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। सर इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे भी, और अगर आपके कुछ इस तरह के गेस्ट भी आए हुए हम उनको भी जरूर बुलाएंगे, जरूर आप उनकी भी बताइएगा राय ना लेंगे। इंशाल्लाह। और बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सर फुटेज जरूर अच्छी बनाइएगा ताकि हम शो पे भी दिखा सकें। बिल्कुल दिखाएंगे भाई देखिए ये वाली चीज़ें, जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं व्यूअर्स, और लोग भी हैं जो आने के लिए तैयार हैं। यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स एंड लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर बड़ी दफ़ा इस तरह की मामलात भी होते हैं, कॉल टू एक्शन होता है कि कौन कौन आना चाहता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी वेबसाइट्स पे जाएं, किधर चेक करें, क्या करें। सिर्फ लिंक्डइन पे अपना एक अकाउंट बनाना इज़ नॉट इनफ व्यूअर्स। अच्छा सर, आप हमारे आज के कंटेस्टेंट्स को किस चीज़ पे जज करेंगे? मुझे जैसे बताया गया कि क्योंकि आज पैन एशियन कुजीन है, ये
मेरी अपनी टर्किश कुजीन के बाद ये मेरी फेवरेट कुजीन है। और वैसे भी पाकिस्तान में अगेन पाकिस्तानी तो हम हैं, हम अपनी दालें शालें और ये तो खाते ही खाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फूड पैन एशियन, एंड उसके बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हम टर्किश की तरफ भी लेके आ रहे हैं। इनको मैं 3-4 चीज़ों पे जज करूँगा। नंबर 1 तो जब ये काम कर रहे हैं सुन तो ले बच्चों, ये आपके सुनने की बात है जी। मैं ध्यान और बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा दिमाग और मेरी नज़रें सारी इस तरफ हैं। तो किस तरीके से ये बेसिकली अपने जो पैन है, जो उसको हम वॉक कहते हैं, उसमें जब ये अपना चम्मच मार रहे हैं तो किस तरीके से मार रहे हैं मैं वो भी देख रहा हूँ। उसके बाद जब उसके अंदर ये अपनी कुछ स्पाइसेस डाल रहे हैं, कोई बंदा राइस डाल रहा है, नूडल्स डाल रहा है, वेजिटेबल डाल रहा है, वो कैसे डाल रहे हैं, एंड देन वहाँ से निकाल के प्लेट में फूड कैसे डाल रहे हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन्होंने कैसे रखे हुए हैं, काम करते हुए अपने स्टेशन की सफाई कितनी रखी हुई है, ये सारी चीज़ों पर मेरी नज़र है। और आई एम श्योर एंड ऑफ कोर्स टेस्ट एंड फ्लेवर तो वो तो एंड पे होगा, क्योंकि जो सबसे पहला मेरिट होता है वो आपने आंखों से देख के बताना। आपके आने से बिल्कुल पहले लियो यही बात हो रही थी ना, हम यही बात कर रहे थे कि सबसे पहले महक और नाक और आंख से आप खाना खाते हैं। जो विजुअल फील है ना, वो आपको 50% मार्क दे देती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक दफ़ा मैं एक रेस्टोरेंट में गई व्यूअर्स, और वहाँ पे खाना खा रही थी, एंड वहाँ पे ना कॉन्स्टेंटली ब्लीच की स्मेल आ रही थी। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, बट पता नहीं वो क्या पीछे काम करा रही थी, उस ब्लीच की स्मेल आने की वजह से मैं और 3-4 लोग खाना मुकम्मल किए बगैर वहाँ से चले गए। सो स्मेल की इतनी है वैल्यू और सिग्निफिकेंस कि खाने में नहीं ब्लीच डली हुई थी, बट लग रहा था जैसे ब्लीच खा रहे हैं, क्योंकि स्मेल इतनी स्ट्रांग थी। सो द फैक्ट इज ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई रेस्टोरेंट्स शट डाउन व्हेन दे आर डूइंग रेनोवेशंस, क्योंकि ये वाहिद जगह होती है जहाँ पे रेनोवेशन के दौरान खाने नहीं सर्व हो सकते, मिट्टी गर्दा वटेवर। खैर लियो, कुछ सुनाते सुनाते मेरा बेटा हमें जरा ब्रेक मिले जाओ कुछ गुनगुनाते हुए। सोनिए जे तेरे ना दगा मैं कमावा, ते रब कर मैं मर जावा, हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा, ओ दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, ते रब करे मैं मर जावा, हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा, ओ लबनी नी तेरे जई चीज़ जहान ते, सो तेरी खावा हथ रख के कुरान ते, अफुल्ला दे दिल तेरा, अफुल्ला दे दिल तेरा, जे कदी मैं दुखावा, ते रब करे मैं मर जावा, हाय। Welcome back from the break, viewers. And now it's time for the final presentation. लियो बट को हमने पीछे छुपा दिया है, पुत्र सॉरी खाना तुम्हें खिला दिया तो तुम गाओगे क्या। खैर, तो हम देंगे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन टू द 2 कंटेस्टेंट्स जो आज हमारे विनर्स होंगे। सर, गर्ल्स अपना मेन्यू बताइए सर को, एंड सर आप लोग अपनी टेस्टिंग की तरफ बढ़ें। जी आगे आइए। जी प्लीज़। सर ये एपेटाइजर में चिकन वॉन्टोन्स है, इसके साथ मेन कोर्स में हमारे पास चिकन चिली है विद गार्लिक फ्राइड राइस, और डिज़र्ट में चीज़ केक है, नो बेक चॉकलेट चीज़ केक। बिल्कुल ठीक है। देखने में खाना बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। प्लीज़ जी। सो जैसे कि व्यूअर्स आपके साथ पहले भी शेयर किया कि मोहम्मद इम्तियाज़ साहब फूड एक्सपर्ट हैं, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं कि किसी ने भी अगर अपनी रेस्टोरेंट को ज़ीरो से इंसेप्शन तक लेके जाना है और उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो ही इज़ द पर्सन टू कम टू। बिकॉज देखें अल्टीमेटली अगर हम ये कहें इम्तियाज़ साहब के एक्सपीरियंस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिटरली अगर मैं हूँ जुगन और मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ, तो इम्तियाज़ साहब जैसे शख्स के पास आप जाएँ
ना सिर्फ वो आपको गाइड करेंगे बट वो फिर आपको पूरा एक गेम प्लान बना देंगे एंड ऑलमोस्ट सर लाइक अ कंसल्टेंट आप पूरा सेटअप लगा देते हैं, राइट? मैं कॉम्प्लीमेंट्री एडवाइस करने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे, ताकि लोग ग्रो करें और लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिश हों और शेफ्स भी सीखें। कॉम्प्लीमेंट्री मोस्ट वेलकम एनीबडी। कोई मशवरा चाहिए, कोई बात करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस पार्ट टिल द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, इंशाल्लाह ताला आई विल बी अवेलेबल। अच्छा सर, आपकी सबसे पहले फीडबैक ऑन द वॉन्टॉन्स। जी, वॉन्टॉन्स देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा फेमस एक एपेटाइज़र है पैन एशियन फूड का। एफर्ट अच्छी की है इन्होंने, ठीक है। थोड़ी सी कमियाँ रह गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। स्टफिंग इसकी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी जो इसकी आपने डो बनाई है, वो डो इसकी आई थिंक थोड़ी सी कोई कमी रह गई है कि हार्ड बहुत हो गई है। बट स्टफिंग जब मैंने खाई है, तो जब मैं खा रहा हूँ तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन ड्राई तो नहीं है, क्योंकि जब ये फ्राई भी कर रहे थे ना, मुझे लगा था कि वॉन्टॉन्स अंदर से बहुत ड्राई हैं। अब इशू ये है कि सर अगर सॉस ना कोई खाना चाहे, जैसे मेरा बेटा हसन सॉस नहीं खाता, तो अगर वो इंडिपेंडेंटली वॉन्टॉन को खाता है तो इवन समोसा भी जब हम खाते हैं तो अंदर से सॉफ्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। अंदर से सम हो इन्होंने मैनेज कर लिया। अच्छा, लेकिन इसका आउटर क्रस्ट इतना हार्ड है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज एंड एफर्ट इज नॉट बैड। बिल्कुल ठीक। सर आप नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाएं, आप बताइए अनम अपना फीडबैक क्विक सा, आपका और शेरून आपका। अच्छा, सेम सर वाली बात है कि जो आउटर साइड है ना, वो उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हार्डर वाली साइड पे, जबकि इसको थोड़ा सा क्रिस्पियर साइड, जस्ट लाइक आप जब समोसा खाते हैं और सख्त में फर्क। हाँ जी, और क्या कहते हैं, अंदर की फिलिंग अच्छी है, बस थोड़ी सी मुझे जो इसकी बेसिकली जो डो है ना, उसका प्रॉब्लम है। ओके, आप भी नेक्स्ट चीज़ को ट्राई करें। शेरून आपकी ओपिनियन प्लीज़। खाना अच्छा है, नो डाउट, बात वहीं आती है कि जो डो है अगर वो थिन होती तो फिर वो क्रिस्पीनेस निकलती है, क्योंकि ये थिक है। फिलिंग का फ्लेवर की अगर बात करें तो उन्होंने मैनेज किया हुआ है। आई कैन, जो इनकी ये चिली सॉस है बिट स्पाइसी, क्योंकि चीज़ें कुछ होती हैं कि जब हम फूड टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं तो उसमें हमें सब चीज़ें बैलेंस में रखनी पड़ती हैं, तो इस चीज़ का देखें। लेकिन एवरीथिंग इज़ गुड। जी शेरून, आप अपनी नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ चलें। सर आपका ओपिनियन अबाउट द मेन कोर्स। जी, मेन कोर्स में राइस इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं। समटाइम ये होता है कि राइस इटसेल्फ एक मील बन जाता है, आप उसके साथ ग्रेवी ना भी लें, बट कंसिडरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड काइंड ऑफ एन होम बेस्ड शेफ्स, इन्होंने ये वाला बहुत अच्छा काम किया। वंडरफुल, एक्सेलेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का कि इवन कमर्शियली भी इसमें कोई इशू आए। बाकी छोटी मोटी हैं चीज़ें, वो इग्नोरेबल होती जी, आप बताइए। बिल्कुल, सर वाली बात के राइस बहुत अच्छे हैं, फुल फ्लेवर के साथ। अगर मेरे पास साइड पे कोई भी ग्रेवी ना भी हो तो मैं ये अकेले राइस खा सकती हूँ। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है ना, कि वेजिटेबल्स इतनी अच्छी क्रंची हैं, मतलब ना वो ओवर कुक है और ना वो अंडर कुक है, तो मज़ेदार। जी शेरून, राइस परफेक्टली कुक्ड सच में है, नो डाउट के मज़े के हैं। फिर से बात करूंगा कि जो आपका चिली ड्राई वो भी स्पाइसी है, उसमें किक आ रही है क्योंकि आपने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड ऑन की हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग अ बिट थोड़ा सा सोल्ट हल्का सा ऊपर होता तो चीज़ें आपकी किक वो बैलेंस कर जाता। अच्छा, अब ये इन्होंने जो डिज़र्ट बनाई है, आपने ऊपर चॉकलेट की लेयर दी है, यू सी द प्रॉब्लम, इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए मेरा बच्चा ऊपर। सर राइट और रॉन्ग कि आपको ये करना पड़े, क्योंकि मैं आपको सिर्फ मेरा मेन पॉइंट ये था कि आपने ऊपर उसके लेयरिंग तो दे दी है विच इज़ वंडरफुल, बट इफ़ इट इज़ सो हार्ड, अगर ये गनाश स्टाइल होता तो शायद बेहतर होता। ये मेरी ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग। जी प्लीज। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, जो फूड में जो एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड ईटिंग कन्वीनियंस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप खाते हुए आप उसकी प्लेट में जो नीचे गिर जाए या आपका जोर बहुत लग रहा हो, आप बड़े अनकंफर्टेबल हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैडम ने बिल्कुल सही ये चीज़ हाईलाइट की है। एनीवेज, अब क्योंकि उन्होंने एक एफर्ट किया है तो उसका फ्लेवर हम ज़रूर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने एक्चुअली इसकी रेसिपी के साथ क्या किया। टेस्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर ऊपर वाला कहीं आप थोड़ा सा बेहतर मैनेज कर पाते तो मेरा ख्याल है कि आपका बहुत ज़बरदस्त होता। लेकिन बहरहाल
इवन ये जो इसका फ्लेवर आप भी ट्राई करेंगे तो यू विल एंजॉय फ्लेवर जनरली गुड फ्लेवर। ठीक Yeah, है yeah. गर्ल्स, अब आप इसको क्लियर कर लें। शेरून आप अपना ओपिनियन दे दें। बॉयज़ आप यहाँ पे अब आ जाएं प्लीज़, और दानियाल एंड मोहम्मद बिलाल, और अब आप लोग गर्ल्स अपनी सर्विंग वहाँ से उठा लें और वहाँ पे हम अपनी न्यू सर्विंग की तरफ जाएंगे। ये लीजिए, और आप साथ साथ सर को बताइए भी। शेरून, आपकी डिज़र्ट के बारे में क्या ओपिनियन है? जैसे जो अपर लेयर थी चॉकलेट वाली, अगर वो थिन होती तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। और ये बेसिकली चीज़ केक बनाया था, मुझे नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ थायराइड कोई टेम्परेचर इशू है, क्योंकि वो जो चीज़ केक वाला दो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो सेंटर जो है वो बहुत लिक्विडी था, ऐसे मुझे लग रहा है पर्सनली। बिल्कुल सही। थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स। गर्ल्स आप इधर ही रहो। अभी हम फ़ौरन ही अनाउंस करेंगे हु द विनर्स आर, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है। जी सर। अच्छा जी, आप ज़रा प्लीज़ अपना फूड पहले बता दें, क्या क्या बनाया आपने? स्टार्टिंग में बनाया स्प्रिंग रोल्स, ठीक है। उसके बाद मेन कोर्स में बनाई है मामी नूडल्स, ओके। और डिज़र्ट में हमारा है अपना स्टिकी राइस, मैंगो स्टिकी राइस। माय फेवरेट मैंगो विद स्टिकी राइस। हाँ, लेकिन No doubt. इट डिपेंड्स आल्सो हाउ बिल्कुल। स्वीट इज हाँ, द मैंगो, yes, व्हाट वाज yes, द everything, फ्लेवर। everything. तो क्योंकि आप लोगों की जो फाइनल स्कोरिंग है वो मैं आप लोगों के उसके हिसाब से करूँगी, बिकॉज वी वांट टू कीप इट फेयर। तो सब अपना अपना एक टोटल स्कोर बताएंगे ईच पर्सन का, उसको मैं कंबाइन करूँगी और उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आप दोनों टीम्स में से विनिंग टीम कौन सी है। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्सन को आप लोगों का बहुत पसंद आया हो लेकिन दो लोगों को नहीं आया, सो इस वजह से हम उसको इस तरह से बैलेंस में लेके आते हैं। गुड एफर्ट। स्प्रिंग रोल आपके अच्छे हैं, थोड़ा सा अगर क्रिस्पी जो फीलिंग इसकी बेहतर ले आते हैं, बट स्टफिंग इज़ गुड, लिटिल जूसी एंड लिटिल स्पाइसी। ठीक है, मैं पर्सनली थोड़ा स्पाइसी ज़रा पसंद करता हूँ, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे जो हमारी आवाम है वो भी स्पाइसी खाने को पसंद करती, माइल्ड खाने को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। सो स्टफिंग आपने अच्छी की है, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई डोर नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा क्रिस्पी इसमें फीलिंग ज़्यादा आ जाती तो आई थिंक ये बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन इवन दैन गुड एफर्ट। 30 में से स्कोर 30 में से स्कोर है, तो 30 में से ईच बंदे का स्कोर होगा जिस पे आप टेस्ट, प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे उसके ऊपर स्कोर करते हैं। हमारी पिछली टीम का भी और इस टीम की भी स्कोरिंग हम स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज़ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम फेयरनेस के साथ चलें और जो है वो सही तरीके से चीज़ों को आगे मैनेज करें, बिकॉज वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी सर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? अगेन नूडल्स अच्छी एफर्ट, ख़ास तौर पे जो इसका स्पाइस लेवल है बड़ा अच्छा मैनेज किया इन्होंने, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुकिंग लेवल पे नूडल्स के अंदर कच्चापन फील हो रहा है जो शुरू में बेसिकली मुझे फील हो रहा है कि एक हमारी ना कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत हाई है इसमें। और मुझे ये देखें ना, दिस इज mango is also form of carbohydrate, so is the rice. Then we have noodles also. Then we have the wrap of the patti, of the roll patti as well. So as a complete menu, maybe it's not so balanced. Maybe a salad or something would have been a good addition to balance out things. वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखा जाता तो आई थिंक और भी बेहतर होता, लेकिन एज अ डिश उसमें थोड़ी सी नूडल्स में थोड़ा मुझे कच्चापन की फीलिंग आ रही है। मे बी शुरू में थोड़ा सा अगर आप इसको कुक कर लेते और उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन जनरली फ्लेवर आपका अच्छा है उसमें। अच्छा, मुझे जो ना पे नूडल्स में ना किसी चीज़ का बहुत फ्लेवर जो है ना वो ओवर पावर करता हुआ मतलब लग रहा है। कोई चीज़ इसमें बहुत ओवर, मे बी शायद इन्होंने जो एंड पे चिली ऑयल ऐड किया है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होके आ रहा है। और लेकिन मुझे ये जो इनके स्प्रिंग रोल्स थे ये बहुत अच्छे थे, आउटर साइड भी इनकी बड़ी अच्छी क्रिस्पी थी। बिल्कुल सही। सो have we tried everything? Are we ready to score? मेरे पास शेफ अनम के तो स्कोर आ गया है। अगर मैं आप लोगों को स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप लोगों का गर्ल स्कोर फ्रॉम शेफ अनम इज़ 16.5 ओवर 30, यानी कि 16.5 आउट ऑफ 30। ठीक है, आपका शेफ अनम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 ओवर 30। ठीक है, तो अभी
जो एक हमें बंदे का वो मिला है वो ये है कि अभी तक हमारी बॉयज़ की टीम का जो है वो स्कोर स्ट्रॉन्गर जा रहा है। सर अच्छा जी, सर ने भी अपना दे दिया। अब मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँगी नंबर्स एंड में, ताकि आप लोगों के लिए भी एक बात क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। बट सर आपके सामने ही फ्रॉम द फाइनल स्कोर इट इज़ फेयरली ऑब्वियस दैट द विच टीम इज़ द विनिंग टीम सर? एक सेकंड और दिखाइए। ये देखिए, दिस इज़ द लेडीज़ ऊपर एंड दिस इज़ द बॉयज़ अंडरनीथ। So who are the winners? Boys are winners. Boys are the winner. So- Congratulations. ये स्कोर के नंबर्स आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं गाइस, आप लोग अपने एंड पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम द रीज़न वी डू दिस ओपनली सर इज़ कि कभी किसी को ये ना फील हो, क्योंकि जिस तरह शेरून जो है ये दोनों टीम्स को इन्होंने इंटरव्यू किया, फिर उनकी ऑडिशन किया और फिर उनको लेके आए। सो ये ना हो कि शेरून की डिसीजन पे हम किसी एक को प्रेफरेंस दें, इसलिए उनकी भी स्कोर, आपका भी स्कोर और आपका भी स्कोर कलेक्टिवली करके हमने एंड फाइनल ऑफ कोर्स डिसीजन मेकर इज यू बीइंग द सीनियर इन द फील्ड। एंड में हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं टीम्स को ये बताऊंगा कि देखें बॉयज़ विनर हैं, लेकिन आपको अभी और बहुत मेहनत करनी है, काफ़ी चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं। शफ्सा मौजूद हैं, इनसे गाइडलाइन लें। लेडीज़ ने बहुत अच्छा काम किया नो डाउट, बट और मेहनत करें। आप लोग बहुत दूर नहीं हैं फर्स्ट सेकंड का, क्योंकि करना था डिसीजन तो इसलिए वो होना ही होना था, बट आप लोग बहुत दूर नहीं है। हमने आपका फूड भी बड़ा एंजॉय किया है और आई एम श्योर आप बड़ी अच्छी शेफ्स बन सकती हैं। बिल्कुल। हमारे जितने भी, अब मैं क्योंकि फूड इंडस्ट्री से हूँ तो मैं अपने फूड इंडस्ट्री के जो अपकमिंग शेफ्स हैं मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहूँगा। देखें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में अब इस किस्म के इदारे आ चुके हैं, इस किस्म की R&D लेवल पहुँच चुका हुआ है कि आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपने आप की एजुकेशन बढ़ाएं, अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो आदत है उसको बढ़ाएं और अपने काम के अंदर पैशन लेके आएं। पैशन के बगैर आप शेफ नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते शेरून, आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया फॉर पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर एंड मेकिंग दिस हैपन। मैं चाहूँगी कि हम ये एक रेगुलर चीज़ करें जहाँ पे लोग आएँ, इंजॉय करें। इवन अगर आप घर में कुकिंग करते हैं एंड आपको लगता है कि आप शेफ़ के लेवल की कुकिंग करते हैं तो हमें अप्रोच करें। हम घर में बनाने वाले मर्द हज़रात और ख़वातीन का कंपटीशन करा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट डू अप्रोच अस एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच शेरून। अनम आपका भी शुक्रिया। आपकी रेसिपीज़ भी तैयार हो गई हैं, वहाँ पे भी लजानिया तैयार हो गया। लियो सर आपसे कुछ सुनते सुनते प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। सर प्लीज़ आइए आइए आइए। एंड ऑफ कोर्स बढ़ते हैं लियो की तरफ। एंड गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड गर्ल्स, यू डिड अ ग्रेट जॉब। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुमसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, है मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर 900 जन्म में चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे मेरी जान मैं नजर कर दूं। तेरा मेरा